नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका भूतिया बातें चैनल पर। हमारी आज की कहानी है एक गांव के पीपल के पेड़ वाले भूत की। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भूत, प्रेत, चुड़ैल और बुरी आत्माएं जैसी चीजें होती हैं? मैं तो मानता हूं। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन बचपन में हुई उस घटना ने मेरी मान्यता को बदल कर रख दिया। मेरा मानना है कि हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हमें दिखती जब तक वो खुद हमें दिखना नहीं चाहती। कहते हैं कि ये आत्माएं उसे ही दिखती हैं जिसकी राशि उस आत्मा से मिल जाती है। मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहा हूं जिसको याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे आज भी याद है जब बचपन में मैं और मेरे दोस्त वहां खेलने जाया करते थे। हमारी उम्र 15-16 साल की रही होगी। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर फिर से ऊपर की ओर मुड़ी हुई और मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि दिन में भी लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं, और उस पेड़ से जुड़ी हुई घटना याद करके ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। वो पेड़ इतना बड़ा और घना था कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते, और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे, खेलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर एक भूत रहता था, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी खेलने चले गए। 12 बजे हम लोग वहां पहुंच गए, और बाकी दोस्तों का इंतजार करते हुए हमने प्लान बनाया कि ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं, और जब बाकी के दोस्त आएंगे तो उन्हें हम लोग भूत बनकर डराएंगे। बस फिर क्या था, हमने अपनी अपनी पैंट की जेबों में कुछ पत्थर भरे और ऊपर चढ़ गए और घने पत्तों के बीच छुप कर बैठ गए। नीचे से कोई हमें देख भी नहीं सकता था। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था, जिसके आसपास कोई रहता नहीं था। बस एक बाल्टी रस्सी के सहारे लटकी रहती थी। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते तो वहां जाकर पानी पी लिया करते थे। 1 घंटा गुजर गया। 1 बज चुके थे। हम लोग इंतजार करके थक गए थे, लेकिन कोई भी हमारा दोस्त अभी तक आया नहीं था। तभी मेरे दोस्त विवेक ने कहा, यार बड़ी प्यास लगी है, चलो पानी पी कर आते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है यार, तुम लोग चले जाओ। ठीक है, कहकर वो लोग पानी पीने चले गए। गर्मियों का मौसम था। जोरों से लू चल रही थी। हवा गोल गोल झुंड बनाते हुए धूल उड़ाते हुए चल रही थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव में इस तरह की हवाओं को बवंडर कहते हैं। एक ऐसा ही बवंडर मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। चारों तरफ धूल ही धूल। पीपल के पत्ते खर खर आवाज करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल इतनी थी कि मेरी आंखें ही बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद जब बवंडर थोड़ा कम हुआ और मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो क्या देखता हूं कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला एक डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। अचानक से उसे सामने देख मैं इतना ज्यादा डर गया कि धम्म से नीचे जमीन पर जा गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उन्होंने उठाकर मुझे बिठाया,
मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि नीचे पीपल के काफी पत्ते गिरे हुए थे। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने पेड़ पर एक भूत को देखा था। दोनों दोस्त हंसने लगे और कहा, बाकी कोई नहीं आया तो तू हमें डराएगा? चुप कर, कुछ और नहीं, बस ज्यादा गर्मी के कारण तुझे चक्कर आ गया होगा और तू ऊपर से नीचे गिर गया। रुक, हम पानी लेकर आते हैं तेरे लिए। मैंने कहा, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, तुम लोग रहने दो, मैं खुद ही पानी पीकर आता हूं। मैंने उनकी हां में हां तो मिला दी, लेकिन बार बार वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहां से निकल जाऊं, कल से यहां नहीं आऊंगा। मैं कुएं के पास पहुंचा। पानी पीने के लिए मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एक आवाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। वो आवाज सुनकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। मैंने सोचा, ये आवाज कैसी? कहीं वो भूत यहां भी तो नहीं आ गया? मैंने डरते डरते कुएं के अंदर नजर डाली तो कुएं के पानी में मुझे वही डरावना चेहरा नजर आया। वो देखकर डर के मारे एकदम से मैं पीछे हटा। तभी मुझसे कोई पीछे से टकराया। मेरे तो होश फाख्ता हो गए और मेरे हाथों से रस्सी छूट गई और कुएं में जा गिरी। मैं डरता डरता पीछे घूमा और वहां वही भयानक शक्ल वाला आदमी था। मेरी तो आवाज ही निकलनी बंद हो गई। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, लंबे लंबे बाल थे। दांत तो ऐसे जैसे कि उसने कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जला हुआ इंसान हो। वो इतना डरावना लग रहा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी आंखें तो खुली थीं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां मेरे दोस्त सोच रहे थे, ये अजय कहां रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया? वो मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें वहां कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूं। मैं और डर गया कि मैं यहां कैसे आ गया। दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं कुएं के पास बेहोश पड़ा था और वो मुझे उठाकर लाए थे। मैं किसी तरह खड़ा हुआ। मेरे दोस्त कहने लगे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमने बोला था कि हम पानी ले आते हैं, लेकिन तू माना ही नहीं। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैं बोला, यार सच में मैंने भूत देखा है। वो वहां कुएं के पास भी था। मेरी बातें सुनकर अब वो लोग भी थोड़े हैरान और परेशान थे। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अजय, जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलने पर कहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, वो आज हर बात पे भूत भूत कर रहा है। 3 बज चुके थे। हमने देखा कि हमारे बाकी दोस्त पेड़ की तरफ आ रहे हैं। ये देख, विवेक ने कहा, देखो वो लोग आ रहे हैं, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मेरी हालत तो पहले ही डर के मारे खराब थी, इसलिए मैं ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब मेरे बाकी दोस्त आए तो हम लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। तभी अचानक से एक झोर का बवंडर आया और उसने पीपल के पेड़ को झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था कि आज वो पेड़ उखड़कर गिर जाएगा। ये सब देखकर हमारे बाकी दोस्तों ने समझा कि इस पेड़ पर तो सच में कोई भूत है और वो सारे लोग डर कर भाग गए। उन्हें ऐसे भागता देखकर हम तीनों दोस्त बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है। ये सब देख
वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने यह सब देखा तो जल्दी जल्दी उतरने लगे। हमने देखा कि अब की बार तो उसकी आंखें गुस्से से लाल लाल हो गई थी और दांत होठों से बाहर आ गए थे। मैं तो झट से कूद पड़ा, लेकिन मेरा दोस्त विवेक जिस डाली पर बैठा था वो डाली अचानक से टूट गई और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। मैं तो इतना डर गया था कि मैं रुका ही नहीं, एकदम से वहां से भागा और मेरा दोस्त सुरेश भी पीछे पीछे किसी तरह गिरते पड़ते वहां से भाग लिया। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और घर आके ही दम लिया। तभी हमारा ध्यान गया कि विवेक कहीं नहीं दिख रहा है। हम दोनों बहुत घबरा गए थे कि विवेक कहां रह गया। हमने देखा कि विवेक आराम से चलते हुए आ रहा था, लेकिन वह हमारा विवेक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका हाव भाव और उसकी चाल बदली हुई थी। वो जब पास आया तो हमने पूछा कि विवेक क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ एक अजीब सी नजरों से घूरता रहा और जाकर सीधे अपने घर के चबूतरे पर बैठ गया। हमने देखा कि उसकी आवाज बिल्कुल ही अलग और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शरीर तो उसका था, लेकिन आवाज किसी और की थी। वो हमारा विवेक नहीं था। जब घर वालों ने उसको ऐसे देखा तो वो लोग भी घबरा गए। सबने हमसे पूछा कि हम कहां गए थे और ऐसा क्या हुआ है। तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। ये सब सुन चाचा जी बहुत गुस्सा हुए और कहा, मैं इसलिए हमेशा तुम लोगों से कहता रहता हूं कि पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, लेकिन तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। अब देखो क्या हो गया, इसे तो अब भगत जी ही ठीक कर सकते हैं। अजय, जा, अब जल्दी से भागकर भगत जी को बुला ला। भगत जी हमारे गांव के पुजारी थे। उनका नाम सियाराम था और वो गांव के ही हनुमान जी के मंदिर में रहते और पूजा करते थे। वह भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन सब चीजों में माहिर थे और इसीलिए लोग उन्हें भगत जी भी बुलाते थे। मैं तुरंत भागकर मंदिर गया भगत जी को बुलाने। उन्हें मैंने सारी बात बताई। पूरी कहानी सुनकर भगत जी ने मुझसे कहा, पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत लेकर आ। मैंने कुल्ला किया और भभूत ली। भगत जी ने अपना अभिमंत्रित जल से भरा कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। जब भगत जी वहां पहुंचे तो पहुंचते ही सारा माजरा समझ गए। भगत जी ने विवेक, जिसके शरीर पर पीपल के पेड़ वाले भूत ने कब्जा कर रखा था, से पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम, यहां क्या लेने आए हो, क्यों इस बच्चे के पीछे पड़े हो। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। भगत जी समझ गए कि ये ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती को प्रणाम किया और बैठकर मुझसे भभूत मांगी। मैंने उनको भभूत दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस भभूत को उसके ऊपर फेंक दिया और कमंडल से अभिमंत्रित जल के कुछ छींटे मारे। फिर विवेक के कान मरोड़े और पूछा, तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, कौन है तू, कहां से आया है। भूत ने तड़पते हुए कहा, छोड़ो मुझे। और उसने बताया कि मैं गांव के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूं। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसीलिए मैंने इनको डराया और बच्चे के शरीर में घुस गया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ दे और कहीं दूर जंगल में चला जा, वो पीपल बच्चों के खेलने की जगह है। भूत ने गुस्से से कहा, पर मैं क्यों जाऊं, मैं पीपल के पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो पेड़ मेरा घर है। तब भगत जी ने दैवीय आवाज में कहा, तू ऐसे ही जाएगा या फिर निकालू अपना वज्र। और गुस्से से भगत जी की आंखें लाल हो गई। भूत भी कहां इतनी आसानी से मारने वाला था। भूत ने गुस्से से कहा, अब तो मैं इस लड़के को जान से मारने के बाद इसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। तब भगत जी ने गुस्से से कहा, रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। ये बोलकर उन्होंने फिर से भभूत और अभिमंत्रित जल विवेक के शरीर पर छींटा। भूत तड़पा और कड़ाहते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बोला, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। भगत जी ने विवेक के कान छोड़ दिए। ऐसा करते ही एकदम से विवेक का शरीर जोरों से हिलने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर में विवेक को होश आ गया। अब वो बिल्कुल ठीक था।
हमारा विवेक हमें वापस मिल चुका था। सभी ने चैन की सांस ली। भगत जी ने कहा, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब बच्चे कभी भी उस पेड़ पर जाकर खेल सकते हैं। और हां दोस्तों, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। हम सबका यही मानना है कि भगत जी के रूप में खुद हनुमान जी ने हमारी मदद की थी। वो उनकी ही आवाज थी, मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन बजरंग बली श्री हनुमान जी की जय। तब से मैं भूतों पर विश्वास तो करने लगा हूं, पर डरता नहीं हूं। जब भी डर लगता है, बजरंग बली को याद कर लेता हूं और मेरा डर छू मंतर हो जाता है। आपको भी जब कभी डर लगे तो बोलना बजरंग बली की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको और कैसी कहानियां चाहिए। इस तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।